नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में शुक्रवार को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया एवं ब्रज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 33वां पत्रकारिता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आए राजनीतिक, धार्मिक, पत्रकार जगत से जुड़े विशिष्ट लोगों द्वारा वर्तमान पत्रकारों की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद महाराज, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, ANUJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी, विधायक पूरन प्रकाश, MLC ओम प्रकाश सिंह के द्वारा मां सरस्वती के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि पत्रकारों के हित में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना काल में भी प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को दर्पण दिखाने का कार्य करते हैं। समाज के सामने सच को उजागर करना पत्रकार का अहम दायित्व है और समाज उनसे इसकी अपेक्षा भी करता है। पत्रकारों को फेक न्यूज से भी बचना चाहिए। किसी समाज व राष्ट्र विरोधी खबर की जब तक सत्यता की पुष्टि न हो तब तक फेक न्यूज को वायरल नहीं करना चाहिए। तो वहीं विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। वह गर्मी, सर्दी, बरसात सभी मौसमों में अपने धर्म को निभाते हुए हम सभी को घटनास्थल की यथास्थिति से अवगत कराते हैं। MLC ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि पत्रकार किसी समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाते हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है। ब्रज प्रेस अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु के आग्रह पर महापौर ने मथुरा में एक मार्ग को दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय अनंत स्वरूप वाजपेयी देशभक्त के नाम पर करने का ऐलान किया है। निरंतर आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, आप सब उनको समाज के सामने लाते हैं एक क्लियर दर्पण की तरह, जो कि समाज में सबको जानकारी भी होती है कि समाज में क्या चल रहा है। पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होता है समाज में, चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं तो न्याय विभाग से हूँ, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। शुभकामनाएं। मुझे 2020 में ये दायित्व दिया गया था DGC पॉक्सो कोर्ट का, और जिसमें मैंने की अपने कार्यकाल में 4 फांसी की सजाएं कराई हैं। और मेरा जो पूरा ट्रायल होता है, मैंने पूरा ट्रायल कंप्लीट किया है मात्र 22 दिन के अंदर, जिसमें मैंने पहली फांसी की सजा कराई। दूसरा मुकदमा मैंने कंप्लीट कराया 35 दिन में, जिसमें भी मैंने फांसी की सजा कराई, और जिसके लिए मुझे DGP और गृह सचिव संजय प्रसाद जी के द्वारा लखनऊ बुलाकर DGP मेडल से सम्मानित किया गया। पहला पुलिस मेडल है जो किसी शासकीय अधिवक्ता को मिला है, वो आपकी बहन को मिला है। और करीब 350 पौने 400 के करीब मैं आजीवन कारावास करा चुकी हूँ अब तक के अपने कार्यकाल में। और मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि पीड़ित को त्वरित न्याय मिले। और जितने भी ये लोग डिले करते हैं, काम में डिले, तो मैं उसका थोड़ा सा विरोध करती हूँ कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आ रहा है तो वो न्याय की उम्मीद लेकर ही आ रहा है। तो हमारा ये दायित्व है, क्योंकि शासन ने हमें एक दायित्व दे रखा है, तो हमारा ये दायित्व है कि पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय मिले। और जो छोटी नाबालिग बच्चियां आती हैं, पीड़ित होती हैं, उनको भी न्याय मिले, जिससे उनका विश्वास न्याय प्रणाली पे थोड़ा सा जम सके। तो मेरा तो यही रहता है कि त्वरित न्याय मिले। जो भी पीड़ित परिवार आता है उसके लिए तत्पर हूँ। और अगर कहीं भी मेरी जरूरत मेरे कार्य क्षेत्र से अगर किसी को, भाई को, बहन को होती है, तो मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ अपने काम के लिए। मुझे आप कभी भी किसी भी वक्त फोन करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।